8 एम्बुलेंस तो आई है सर, सीसीटीवी फुटेज बोल रहा है। बहुत सी लाइब्रेरीज अंडरग्राउंड है, ये कैसे चल रही है? ये आपको परमिशन कौन दे रहा है? अभी तक जिन लोग मरे हैं उनके घर वालों को पता भी नहीं कि बच्चे हमारे जिंदा हैं या मर चुके। यूपीएससी की तैयारी करने आए स्टूडेंट्स की डेथ ने पूरे देश, गवर्नमेंट और यूपीएससी की इंडस्ट्री को झंझोर कर रख दिया है। 28 जुलाई 2024 को शनिवार के दिन दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की एक बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट राव स्टडी सर्कल के बेसमेंट में शाम को 7:30 बजे के आसपास पानी भर जाता है, जिसमें 3 स्टूडेंट्स तानिया सोनी उम्र 25 साल, श्रेया यादव उम्र 25 साल और नवीन डेल्विन उम्र 28 साल, इन तीनों स्टूडेंट्स की पानी में डूबने से मौत हो जाती है। राव स्टडी सर्कल के बेसमेंट की लाइब्रेरी में लगभग 35 स्टूडेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस के टेस्ट पेपर दे रहे थे, जिसका पेपर आने वाले सितंबर में है। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे और इसकी असली वजह क्या है? दरअसल दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिशर्स के वक्त का है और किसी भी गवर्नमेंट ने इस ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की आज तक कोशिश ही नहीं की। दिल्ली एक सेमी एरिड रीजन है जहां बारिश कम ही होती है, लेकिन इस साल भारत में मॉनसूनल सीजन में ला नीना इफेक्ट है, जिसका मतलब होता है ज्यादा बारिश का होना, जिसकी वजह से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग ने जनवरी 2024 में ही दी थी। इसके अलावा दिल्ली अर्थक्वेक जोन 4 में आता है, क्योंकि दिल्ली में भूकंप के झटके लगते ही रहते हैं, क्योंकि दिल्ली हिमालय से बहुत नजदीक है। और इसी गाइडलाइंस में दिल्ली हाई कोर्ट ने किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग के 4th फ्लोर और बेसमेंट में क्लासेस, ऑफिस, लाइब्रेरी कंडक्ट करने से सख्त मना कर दिया था। लेकिन पैसों की लालच में अंधे हो चुके इन यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने दिल्ली हाई कोर्ट की गाइडलाइंस को इग्नोर किया। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अधिकारियों और पुलिस वालों ने 7 गार्ड बनाकर नियमों को ताक पर रखा हुआ है। बेसमेंट और 4th फ्लोर पर अपना शिक्षा का धंधा चलाते रहे हैं। यहां तक कि कुछ महीने पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से गाइडलाइन जारी की थी कि बेसमेंट में किसी भी तरह की क्लासेस या लाइब्रेरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। और राव स्टडी सर्कल जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के इग्नोरेंस की सजा इन तीनों बच्चों को भुगतनी पड़ी। पिछले शनिवार को जब बारिश इतनी ज्यादा हुई कि राव स्टडी सर्कल के बेसमेंट में मौजूद लाइब्रेरी में, जहां बच्चे मेंस के टेस्ट पेपर दे रहे थे, वहां पानी भरना शुरू हो गया और घटिया ड्रेनेज सिस्टम की वजह से ड्रेनेज पाइप फट गया और कुछ मिनट्स में पूरे बेसमेंट में 12 फुट तक पानी भर जाने की वजह से बेसमेंट का पावर कट हो गया, जिससे बच्चे बाहर ही नहीं निकल पाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कट की वजह से लाइब्रेरी के दरवाजे का बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो गया और दरवाजे खुल ही नहीं पाए। यहां तक कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उस पानी में करंट स्प्रेड हो गया और इससे भी बच्चों की जान चली गई। अब बात यह है कि क्या सच में सिर्फ 3 बच्चों की ही मौत हुई है? क्योंकि उस वक्त लाइब्रेरी में करीब 35 बच्चे थे, तो बाकी के 32 बच्चे कहां हैं? एक बात और, इस इंसिडेंट में जब पानी सड़क पर भर चुका था तो तेजी से एक एसयूवी वहां से गुजरी, जिसने पानी की एक तेजी लहर पैदा की और वो पानी राउज एकेडमी में घुस गया और सीधा बेसमेंट में चला गया। यानी उस एसयूवी की स्पीड ने पानी का एक फ्लो दिया और पानी के लिए रास्ता बनाया। वैसे उस एसयूवी के ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। जब तक ये घटना हुई तब तक सिर्फ ये आंकड़ा आया कि 2 स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी। अगले दिन सुबह रविवार को मरने वाले बच्चों की संख्या 3 हो गई और सोमवार तक ये पता चलता है कि करंट लगने से भी कुछ बच्चों की मौत हुई है और ये शायद 60 स्टूडेंट्स की डेथ हुई और हम सभी से सही आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। असल बात ये है कि 30 से ज्यादा बच्चों की मौत भी है, क्योंकि अगर बाकी के 25-30 बच्चे जिंदा बच गए तो वो है कहां? वो हमारे सामने तो नहीं आए। कई स्टूडेंट जो इस दुर्घटना के चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने ये बताया कि जब डेड बॉडीज को एनडीआरएफ के द्वारा पानी से भरे बेसमेंट से बाहर निकाला जा रहा था तो जानबूझकर पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई थी और अंधेरे में ही डेड बॉडीज को एम्बुलेंस में भरा गया और एम्बुलेंस बिना सायरन बजाए वहां से निकल गई। यहां तक कि कुछ डेड बॉडीज को पीछे के रास्ते से भी निकाला गया ताकि किसी को सही आंकड़े का पता ही ना चल पाए और यह मामला बाकी मामलों की तरह दब जाए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, एमसीडी और गवर्नमेंट की लापरवाही का ये एकलौता उदाहरण नहीं है। जुलाई 2024 में एक और ऐसी घटना पटेल नगर में देखने को मिली, जहां बारिश की वजह से पटेल नगर में पानी भर गया और इलेक्ट्रिसिटी की एक टूटी तार पानी में गिर जाने की वजह से पानी में करंट स्प्रेड हो गया। एक और स्टूडेंट की डेथ हो गई और फिर से सरकार की लापरवाही देखने को मिली।
अब सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम जैसे पानी भर जाना, नंगी तारों का पानी में गिर जाना जैसी प्रॉब्लम्स ओल्ड राजेंद्र नगर में थी, तो किसी ने इसके लिए कुछ नहीं किया। और जब राव स्टडी सर्कल जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जब दिल्ली हाईकोर्ट की बेसमेंट में क्लासेस और लाइब्रेरी ना चलाने की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे थे, तो किसी ने इसके लिए कोई शिकायत नहीं की। दरअसल इनकी शिकायत की गई थी। 26 जून 2024 को किशोर सिंह कुशवाहा नामक व्यक्ति ने एक ऑफिशियल लेटर में एमसीडी और गवर्नमेंट से ये कंप्लेंट की थी कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बेसमेंट में अभी लाइब्रेरी और क्लासेस चल रही है। इसे तुरंत रोका जाए क्योंकि ये किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है। और इन्होंने एक बार नहीं बल्कि पूरे 15 बार शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि राउस कोचिंग ने अपने स्टूडेंट्स ने भी पिछले 10 दिनों से मैनेजमेंट से ये कहना शुरू कर दिया था कि बेसमेंट में पानी भर रहा है, इसलिए बेसमेंट में क्लासेस ना लगाई जाए। पर स्टूडेंट्स की बातों को भी मैनेजमेंट ने इग्नोर कर दिया और उसका अंजाम पिछले शनिवार को देखने को मिला। जिन यूपीएससी कोचिंग्स ने शिक्षा को धंधा बनाकर रखा है, आज वही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। यहां तक कि एग्जैक्ट नंबर भी नहीं बताया जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स की डेथ हुई है, क्योंकि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने सरकार का मुंह पैसों से भर रखा है। कहां है वो सारे ओल्ड राजेंद्र के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो बच्चों के भविष्य के सपने बेचकर अपनी जेबें भरते हैं? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो डेमो क्लासेस के नाम पर बच्चों को बेवकूफ बनाकर एडमिशन देते हैं? कहां है वो बड़े बड़े यूपीएससी के टीचर्स जिनकी मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर बच्चे लाखों रुपए लेकर दिल्ली आ जाते हैं? कहां है वो टीचर्स जो बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए ये कहते हैं, क्यों डरे जिंदगी से, क्या हो कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा? इस दुर्घटना के बाद ना कोई यूपीएससी टीचर, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट, ना सरकार इन बच्चों के साथ खड़ा है, और ऊपर से इन बच्चों की मौत के राजनीतिकरण जारी है। बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी का दोष है, कांग्रेस कहती है बीजेपी का दोष है, और आम आदमी पार्टी कहती है कि एमसीडी के उन अधिकारियों का दोष है जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के इशारों पर काम करते हैं, क्योंकि ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कौन खड़ा है इन बच्चों के साथ? हम खड़े हैं। जो बच्चे आईएएस बनकर सिस्टम बदलना चाहते थे, सिस्टम ने उन्हीं की जान ले ली। लेकिन हमें ये सिस्टम बदलना होगा, ये देश बदलना होगा। और जो बच्चे आज करोल बाग की सड़कों पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, यही बच्चे बदलेंगे इस सिस्टम को, इस देश की किस्मत को और यूपीएससी के एजुकेशन इंडस्ट्री को। यूपीएससी के सिलेबस में जीएस पेपर 3 में इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है और ये खुद ही इसे इंप्लीमेंट नहीं करते। यूपीएससी इंडस्ट्री के सबसे बड़े टीचर जो एथिक्स पढ़ाते हैं, उन्होंने खुद एथिक्स का पालन नहीं किया। खैर, गवर्नमेंट और एमसीडी ने फाइनली इस पर एक्शन लिया है और ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में जितनी भी कोचिंग क्लासेस चल रही थी, लाइब्रेरी चल रही थी, सबको सील कर दिया और इन पर एक्शन लिया गया। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने मृत छात्रों के परिवारों को कंपनसेशन देने का वादा किया है। इससे पहले यूपीएससी में फर्जी ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट के थ्रू सिलेक्शन लेने वाले आईएएस ऑफिसर्स के कारनामे हम देख ही चुके हैं। लेकिन क्या ये सिस्टम परमानेंटली सुधर पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि हम इंडियंस की यही प्रॉब्लम है कि हमारी देशभक्ति सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में ही निकल कर आती है और मुश्किल वक्त में नहीं। हम हिंदुस्तानियों की याददाश्त भी बहुत कमजोर होती है, सब कुछ बहुत जल्दी भूल जाते हैं। देखना इस बार भी ऐसा ही होगा, 1 महीने में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और यूपीएससी कोचिंग फिर से नियमों को ताक पर रखकर फिर से पैसा छापेंगी। लेकिन ये हमें बदलना होगा, हम बदलेंगे इसे। अगर आप भी इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो बदलाव आईएएस की इस मुहिम के साथ जुड़िए और यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री के नियमों में बदलाव लाने में हमारे साथ जुड़ जाइए और इस कोचिंग माफिया की मोनोपोली को खत्म कीजिए। जैसे राव स्टडी सर्कल के ओनर अभिषेक गुप्ता को अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसे कई और मुजरिम हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं। इन सबको सजा मिलनी चाहिए। तो क्या लगता है, इस बार क्रांति आएगी या इस बार भी आंधी धूल में ही मिल जाएगी? इसका जवाब सिर्फ आप और आप दे सकते हैं, सिर्फ आप।